अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है कि इम्पोर्टेंट के टॉपिक्स यानी कि सेकेंड ईयर 2025 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल ले आए स्टूडेंट्स और इस पूरे लेक्चर को नोट करें कि किस चैप्टर से कौन सा लॉन्ग आ सकता है, कौन सा शॉर्ट आ सकता है और कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, सही है। तो सबसे पहले चैप्टर है हमारे पास मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में मैं ये कहता हूं कि इस वक्त दो ही टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि ये वाला टॉपिक ये शॉर्ट में आ सकता है और लॉन्ग में प्रेशर की इक्वेशन P इक्वल्स टू 1/3 रॉ V स्क्वायर बार, ये भी आ सकता है। ठीक, यानी कि ये दोनों चीजें नोट कर ले। इसके अलावा रूट मीन स्क्वायर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है शॉर्ट में ऑब्वियसली। ठीक, लॉन्ग में ये डेरिवेशन। ठीक, इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सही है। चैप्टर नंबर 16 है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें जो कोई डेरिवेशन है, एक तो फर्स्ट लॉ एंड एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉ एंड एप्लीकेशंस, ये लॉन्ग में भी आ सकती है और Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, ये भी आ सकती है। ठीक, ये दोनों आ सकती हैं। न्यूमेरिकल इसमें अगर कोई आया तो स्पेसिफिक हीट का न्यूमेरिकल आ सकता है, सही है स्टूडेंट्स। इसमें स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मेन जो क्वेश्चन है लॉन्ग के हिसाब से वो है कार्नट इंजन। कार्नट इंजन पूरा डिटेल में आ सकता है कि कार्नट इंजन क्या है, कार्नट इंजन के सारे प्रोसेस, उसके एफिशिएंसी, कुछ भी और ग्राफ के जरिए कुछ भी उसमें पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर हम शॉर्ट की बात करें तो इस चैप्टर में शॉर्ट में एक तो रेफ्रिजरेटर आ सकता है, चले रेफ्रिजरेटर, पेट्रोल या डीजल इंजन आ सकता है। पेट्रोल इंजन के 4 स्ट्रोक्स हैं, वो आ सकते हैं इसमें शॉर्ट में। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स नोट कर लें, या फिर कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है शॉर्ट में। ठीक, ऑब्वियसली आपको पता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से न्यूमेरिकल। ठीक, तो ये शुरू के 3 चैप्टर्स का। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्टूडेंट्स देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पेयर्स लॉ विद सोलिनॉइड और टोराइड, ये भी आ सकता है, सही है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस शॉर्ट में एम मीटर एंड वोल्ट मीटर का है। या उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर, यानी कि हाउ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर या एम मीटर, या ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर शंट या ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर हाई रेजिस्टेंस, ये इस दफा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से
स्टूडेंट्स आपको पता है कि दो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर और दूसरा एसी जनरेटर। ये दो टॉपिक लॉन्ग के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, या लेंज लॉ। लेंज लॉ भी इस दफा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लेंज लॉ है, सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, ये शॉर्ट में आ सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक, ऑब्वियसली वैसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल थोड़े इजी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में इस दफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। आरएलसी सीरीज या पैरेलल सर्किट्स, दोनों में से को पूछा जा सकता है इसमें। बाकी अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इम्पीडेंस पूछी जा सकती है, या एलसी सर्किट को पूछा जा सकता है कि एलसी सर्किट क्या है। ठीक, या इम्पीडेंस के बारे में कोई न्यूमेरिकल आ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में स्ट्रेन और स्ट्रेन, स्ट्रेस, हुक्स लॉ, ये सब चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे इसमें से शॉर्ट नजर आ रहा है, लॉन्ग नजर नहीं आ रहा। और स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं एक अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे बोल रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को असल रहनुमा ये मिले कि वो कौन सा टॉपिक तैयार करें और कौन सा टॉपिक ना तैयार, मतलब जिस पे, वरना आपने पढ़ना सब कुछ ही, लेकिन इन पे फोकस आपने ज्यादा करना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत से टीचर्स ये है कि ये चैप्टर एक्सक्लूड हो गया है या नहीं हो गया है। बहरहाल अभी आज की तारीख में मॉडल पेपर आने वाला है, तो ये फाइनल उस वक्त पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन इस चैप्टर में अगर कोई आ सकता है तो आपको पता है कि रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिहाज से कोई क्वेश्चन बना सकते हैं अगर ये इंक्लूड है तो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें तो लॉजिक गेट्स, ये शॉर्ट में ही आ सकता है, दो ही लॉजिक गेट्स हैं, आपको पता है रिड्यूस सिलेबस के बाद, तो वो शॉर्ट में ही आ सकते हैं। तो उसका कोई ट्रुथ टेबल आ गया या कोई इसकी जो है एप्ली वो आ गया। इसके बाद जो आगे जो चैप्टर शुरू होते हैं रिलेटिविटी से, चैप्टर नंबर 24, वहां से समझे ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू होते हैं। रिलेटिविटी में आपको पता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये लॉन्ग का क्वेश्चन तो है ही, सही है। इसके साथ लेकिन ज्यादा मुझे इस दफा इसमें से न्यूमेरिकल नजर आ रहा है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल जो है वो पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल इसका आ सकता है। ठीक, इसके बाद हम ये देखते हैं इसके बाद जो हमारा चैप्टर है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस दफा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद ब्लैक बॉडी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और शॉर्ट में जो है वो पेयर प्रोडक्शन आ सकता है, और इसकी एनर्जी कंजर्वेशन आ सकती है, सही है। कॉम्प्लेक्स इफेक्ट भी शॉर्ट में कोई पूछा जा सकता है कि इसका कोई न्यूमेरिकल आ सकता है कॉम्प्लेक्स इफेक्ट से रिलेटेड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में इस दफा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेजर। लेजर, उसका प्रिंसिपल,
और हीलियम नियॉन लेजर की वर्किंग, ये इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स उसको जरूर कर लिएगा। अगर शॉर्ट में आ गया तो एक्सरेज आ सकता है, एक्सरेज की प्रोडक्शन और उसकी जो स्पेक्ट्रम है उसको हम थोड़ा यानी कि पूछा जा सकता है पेपर के लिहाज से। ठीक, इसके बाद चैप्टर नंबर 27 आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ये तो है ही, या फिर मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर फिजन फ्यूजन से रिलेटेड या न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो चैप्टर है पार्टिकल फिजिक्स, इस दफा वो 2025 में वो रिड्यूस हो चुका है, तो इस दफा ऑब्वियसली आपको, तो ये स्टूडेंट्स पता होगा कि वो रिड्यूस हो गया। तो स्टूडेंट्स आपसे ये गुजारिश है कि ये तमाम टॉपिक्स नोट करें। ये हमने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको एक पेपर का लेआउट दिया है। उम्मीद है आपको, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि तैयारी कैसे करनी है। असल मसला ये नहीं है कि स्टूडेंट का रिजल्ट खराब इसलिए आता है कि उस अक्सर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि हमें कौन से टॉपिक पे फोकस ज्यादा करना है और कौन से टॉपिक पे फोकस कम करना है। तो स्टूडेंट्स ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें और दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल स्टडी टाइम को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं जाते जाते कि मैं अभी एक टॉप 10 की वीडियो भी बनाऊंगा, तो उसका भी इंतजार कीजिएगा। वो एग्जाम से हो सकता है करीब हो, अगर एक दिन का गैप आ जाए या ज्यादा दिन का गैप ना हो तो मैं टॉप 10 की भी एक वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।